वैसे अयाज और तुम्हारी मोहब्बत की शादी थी ना, लव मैरिज। वो मेरा माजी था। तुम कुछ भी कह लो, लेकिन कुदरत ने तुम्हारा ये रिश्ता इनके साथ जोड़ा है। मेरा उन लोगों से सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है दुश्मनी का, और मैं इस रिश्ते को बहुत अच्छी तरह निभाऊंगी। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इससे, धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। भाभी, अयाज ने आपको तो कुछ बताया होगा, लेकिन आपने मुझसे कभी भी जिक्र नहीं किया। सानिया, आप यकीन कीजिए, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया। अयाज ने कब दूसरी शादी की? सानिया, अगर मुझे ये बात पता होती ना तो मैं कभी भी अयान की शादी एमन से ना करती। मैं क्यों चाहूंगी कि मेरे घर में हंगामा हो। चाची, हमें इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। आप प्लीज हमारा यकीन करें। तुम्हारी बीवी को तो सब कुछ पता होगा ना। मुझे किसी पर यकीन नहीं करना। किस पर भरोसा करूं मैं? सानिया, मैं अयाज से बात करती हूँ पहले। आखिर हमें उनसे भी तो पूछना चाहिए ना कि उस वक्त आखिर ऐसे क्या हालात थे। भाभी, जो भी हालात हो, कितने सालों से उनके साथ हूं, उन्होंने कभी मुझे भिनक तक नहीं लगने दी कि उनकी पहले भी शादी हो चुकी है, उनकी बीवी, उनके बच्चे। एमन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप हमसे इतनी बड़ी बात छुपाएंगे। मामा, मत कहें मुझे मामा। आपने मुझे कभी अपनी माँ समझा ही नहीं, बल्कि आपकी अम्मी ने हमें धोखा दिया। मेरी अम्मी बेबस थी। जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये मगरमच्छ के आंसू ना मेरे सामने मत बहाना। तुम और तुम्हारी माँ दोनों झूठे हो। सानिया, खुद को संभालें प्लीज। भाभी से कहेगी यहाँ से चली जाए। मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। बर्बाद करके रख दिया लोगों ने मुझे। एमन, तुम प्लीज कमरे में जाओ। इससे कहो कि जा यहाँ से। एमन, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जाओ कमरे में। तुम्हें पता था ना अयाज चाचू तुम्हारे वालिद हैं, उसके बावजूद भी तुमने मुझसे झूठ बोला। मैंने तुमसे शादी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? धोखा। मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया यार। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? आज तुमने मुझे सबके सामने जलील करा दिया। सब कुछ जानते हुए भी मुझसे सब कुछ छुपाया। मुझे खुद शादी से पहले नहीं पता था। मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि आपके अयाज चाचू ही मेरे बाबा हैं। मैं कैसे मान लूं? मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रही हो? मेरे पास कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है, मगर प्लीज मेरा यकीन करें। मैं तुम्हारी अब किसी बात पे यकीन नहीं करता। मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे रिश्ते की बुनियाद झूठ पे रख रही हो। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे खुद अभी कुछ दिन पहले पता चला है। मैं आपको बताना चाहती थी, मगर बस सही मौके का इंतजार कर रही थी। मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, ये सोच के कि तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, लेकिन शायद मेरी सोच गलत थी। मैं बेबस थी आया। मैंने बहुत कोशिश की आपको बताने की, मगर मुझे बस इस बात का डर था कि पता नहीं आप मुझे समझ पाएंगे भी या नहीं। तुम्हें पता है, मुझे तो आज एहसास हो रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये क्या कह रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि रूस से तुमने मेरी शादी इस वजह से खत्म करवाई कि तुम अपनी मां का बदला ले सको? आप मुझे ऐसा समझते हैं? मैं तुम्हें जैसा समझता था तुम वैसी बिल्कुल नहीं निकली, और इसी बात का दुख है मुझे। बापूजी धीरे चलना, प्यार में सरा संभलना। अयाज, मुझे आप पर बहुत अफसोस हुआ। आपने सानिया को धोखा दिया है। नहीं भाभी, धोखा मैंने जरूर दिया है,
सानिया को नहीं, ज़ैनब को दिया है, जिसका मुझे दुख आज भी है। आप कम से कम मुझे तो बताते ना ज़ैनब से शादी का, कभी तो बताते। आपने इस तरह ज़ैनब से शादी करके अपने साथ साथ हम सबको भी आजमाइश में डाल दिया। मैं बहुत कमजोर पड़ गया था भाभी। अब्बा जान के डर से मैंने ज़ैनब की शादी के बारे में किसी को नहीं बताया, और ज़ैनब को बेकसूर होते हुए भी मैंने तलाक दे दी। हमें तो ना ही ज़ैनब से आपकी शादी का पता चला और ना ही तलाक का। अगर ऐसा ही था तो आप कम से कम अयान की शादी पर ही हमें हकीकत बता देते। मुझे तो खुद नहीं पता था। अहमद मेरी बेटी है, मेरे होते हुए मेरी बेटियों ने कितना मुश्किल वक्त गुजारा, और इसका जिम्मेदार मैं। आप जैसे समझदार इंसान ने ऐसा किया, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। आपने खुद से मुंसलिक हर रिश्ते के साथ बड़ी नाइंसाफी की। सानिया को तो बहुत दुख पहुंचा, देखा नहीं आपने रो रो कर उसने अपनी हालत खराब कर ली। मैं जानता था भाभी, सानिया इसी तरह का तूफान खड़ा कर देगी, इसीलिए मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अयाज ऐसी बातें कहाँ छुपती हैं, एक ना एक दिन सबको पता चल जाता है। अगर वो दिन आज होगा, मुझे नहीं पता था। अब आप ही जाकर सानिया से बात करें, आप ही को यह मसला हल करना होगा। एक औरत के लिए यह दुख नाकाबिले बर्दाश्त होता है। नहीं भाभी, इस वक्त सानिया से बात करना बेकार है, वो किसी की नहीं सुनेगी, और मेरी तो हर किस नहीं सुनेगी। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे घर में ये तूफान आएगा। इसी तूफान से बचने के लिए भाभी मैं बाहर चला गया। इतने साल अपनों से दूर रहा, ये सोच करके बाहर रहकर, दूर रहकर अपने माजी से दूर हो जाऊंगा। अगर मेरा माजी मेरे ताक़ुब में था और मुझे घसीट कर यहां ले आया, ऐमन, तुम रो रही हो? इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं आपकी बेटी हूँ? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। क्या हुआ? फिर मुझे क्यों सजा मिल रही है? आयान मुझसे बात नहीं करना चाहते, मामा मुझसे नाराज है, सानिया आंटी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती, सिर्फ आपकी वजह से। मैं जानता हूँ, मैं हमेशा तुम लोगों के लिए तकलीफ का बायस बना हूं। आप हमारी जिंदगी में आए ही क्यों? आपके बगैर हम इतनी मुश्किल से जी रहे थे, आपके आने के बाद हमारी जिंदगी और मुश्किल हो गई है। क्या पहले की जिल्लत काफी नहीं थी जो मेरी माँ को रुस्वा करने के लिए आप आ गए? मैं तो तुम लोगों को दिए हुए दुख का मुदावा करने आया था, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने हमारे बारे में सोच के हमें मजीद मुश्किल में डाल दिया है। अम्मी की जिंदगी तो आप पहले ही बर्बाद कर चुके हैं, अब मेरी शादीशुदा जिंदगी क्यों तबाह करना चाहते हैं? कोई बाप अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहता। आप चाहते हैं। आपने हमारे साथ इतना बुरा किया, हमने आपसे कभी शिकायत नहीं की। प्लीज हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। हमने मान लिया कि आपकी मोहब्बत हमारी किस्मत में नहीं है,
हम इसी ख्याल में खुश रह रहे हैं। प्लीज हमें खुश रहने दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं मजीद आपकी मेहरबानियों का बोझ अपने कंधों पे नहीं दे सकती। यार बहुत हंगामा हुआ घर में, एक कयामत मची हुई। अच्छा हुआ जो सबको पता चल गया। कम से कम अब हमें हमारा हक तो मिलेगा। वैसे तुम्हारी अम्मी का हौसला और सब्र काबिल तारीफ है। इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने तुम दोनों बहनों की परवरिश अच्छी की। ये तो है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके चाचू ने मेरी अम्मी की कदर नहीं की। इसीलिए तो उन्होंने सानिया आंटी जैसी बीवी मिली। जो अच्छे लोगों की कदर नहीं करता उसके साथ यही होता है। यार ये बात सबके लिए बहुत शॉकिंग है, और तो और सानिया चची ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। और आप? मैं क्या? आपको ये जानकर खुशी नहीं हुई कि उरूज की तरह मैं भी आपकी कजन हूँ? बल्कि उरूज तो फिर भी आपके चाचू की सगी औलाद नहीं है, लेकिन मुझसे तो आपका खून का रिश्ता है। माही, अयाज चाचू ने कभी भी उरूज को सुतेला नहीं समझा। वो उससे बहुत प्यार करते हैं। वैसे मुझे हमेशा लगता था कि हमारे दरमियान कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, वरना मैं किसी भी लड़की से इस तरह बात नहीं करता जैसे तुमसे कर रहा हूं। मुझे तो खुद समझ नहीं आता था कि मैं तुम्हारी तरफ क्यों अट्रैक्ट हुआ। खून की कशिश बहुत ज्यादा होती है, और अब तो हमारे बीच न जाने और कितने रिश्ते बनना बाकी है। वैसे तुम्हारी बातें कभी कभी मेरी समझ में नहीं आती। आप ये क्यों नहीं कहते कि आप हर चीज जानकर भी अनजान बनते हैं? ये क्या कह रही हैं सानिया आप? बस भाभी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं वापस जा रही हूँ। देखिए, मियाँ बीवी के दरमियान तो झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप घर छोड़कर चली जाएं। आप कहीं नहीं जा रही बस। मैं इस घर में नहीं रह सकती। इस घर में मेरा दम घुटता है। अयाज की बेवफाई ने मुझे तोड़ कर रख दिया भाभी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अयाज अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, आप उन्हें मौका तो दें। नहीं भाभी, अब मेरे दिल में अयाज के लिए कोई जगह नहीं। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, और अगर उन्हें मेरी बहुत परवाह है ना, तो वो मेरे साथ चले। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। देख लिया भाभी आपने, उस औरत से तो ये दूर ही नहीं रहना चाहते। इनके दिल में मेरी कोई अहमियत नहीं है। मैं यहाँ रहूं या ना रहूं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अहमियत है, जभी तो कह रहा हूं, मगर अब मैं दोबारा अपनों से दूर नहीं जाना चाहता। हाँ, ठीक कह रहे हो। मैं और मेरी बेटी तो आपके सौतेले हैं ना। गलत बात कर रही हो तुम। मैंने ऐसा कब कहा है? फिर क्या वजह है आप यहाँ से जाना नहीं चाहते? मैं ज़ैनब को बहुत साल पहले तलाक दे चुका हूं। अब मेरी बीवी सिर्फ तुम हो। तुम, फिर तुम्हें क्या मसला है उसके साथ? उसका नाम सुन के मेरा खून खौलता है। आपने उसे तलाक जरूर दी, लेकिन अपने दिल से नहीं निकाला है। ये तुम्हारी जाती सोच है, जिसका मेरे अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज आप दोनों चुप हो जाएं। इस वक्त मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे की बात नहीं समझेंगे। बस भाभी, बहुत हो गया। अब एक मिनट भी मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। जब इनके दिल में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, तो मैं इस घर में रहूं क्यों? तुम्हें जरूरत क्या थी अयाज से मिलने की? ईमन का फोन आया है, बात खुल गई है। उस घर में एक कयामत बरपा है।
ये हकीकत एक ना एक दिन सबको पता चलनी थी। क्या मिला आपको इतने साल तक ये बात छुपाने में? क्या हासिल कर लिया आपने? तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब अगर सानिया आंटी ने देख लिया हम लोगों को तो मेरा क्या कसूर है? मौका तो तुम्ही ने दिया ना उन्हें, न तुम वहां जाती और न ये सब कुछ होता। ना आप अयान भाई के चाचू से शादी करती, ना ये सब कुछ होता। जज्बात में आके फैसला मत करो सानिया। मैंने भी एक दफा ऐसे किया था, आज तक पछता रहा हूं मैं। अब यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? हमारे दरमियान जो रिश्ता कल था वो आज भी है। सारी जिंदगी आपकी आंखों में एक ही दुख देखा, लेकिन उसकी वजह ये हो सकती है तो मैं सोच भी नहीं सकती। इसीलिए कभी आपने मुझे या मेरी बेटी को कभी अहमियत नहीं दी, कभी परवाह नहीं की हमारी। अब तुम गलत बात कर रही हो। आपके दिल में तो हमेशा से जैनब और उसकी बेटियां थी। आपने कभी भी मुझे दिल से नहीं चाहा। मैंने उरूज को हमेशा अपनी बेटी की तरह समझा है, बल्कि उसे अपनी बेटी ही समझा है। रहने दें। अब मुझे पता चला कि हमेशा उरूज के बजाय ऐमन की हिमायत क्यों लेते थे। देखो सानिया, तुम्हारे दिल में मेरी बच्चियों के लिए कोई फर्क होगा, मगर मेरे दिल में नहीं है। ये कहकर आप अपने आप को मुतमईन कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं। मुझे दुख होता है सानिया, इतने साल मेरे साथ रहने के बावजूद तुम मुझे जान नहीं सकी। ये क्यों नहीं कहते कि मुझसे ज्यादा आपको जैनब जानती है? तुमसे तो कोई बात करना ही फजूल है। इसीलिए मैं आपकी जिंदगी से दूर जा रही हूं। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम। गलती तो मैंने आपसे शादी करके की। ठीक है, ये बात सुनने के बाद अब और क्या रह जाता है। अब मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुमने जो करना है करो। आप तो कभी भी मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे। अगर मेरे साथ रहना चाहते तो मैं इस तरह कभी भी अकेले नहीं जाते। आपने तो कभी मुझे अहमियत नहीं दी। मामा प्लीज आप इतना मत सोचें। इतना सोचेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अयान प्लीज बेटा, मैं इस वक्त किसी से भी बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे अकेला छोड़ दें। मामा, सानिया चच्ची के जाने का दुख मुझे भी है। जो कुछ भी हुआ हम सब उसके जिम्मेदार हैं, वरना कोई भी औरत अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो बहुत मजबूर थी। मामा, जो होना था हो गया। अब इसका हल ये तो नहीं कि आप खुद को परेशान करें। तो क्या करूं फिर? वो कभी भी यहाँ नहीं आना चाहती थी। मैंने उसे मजबूर किया और उसने मेरी बात का मान रखा, मगर मैंने उससे जितनी भी कमिटमेंट्स की उनमें से कोई भी पूरी नहीं कर सकी। और आपने भी तो उरूज के बजाय एमन से शादी की ना। सब बर्दाश्त किया उसने, और क्या क्या बर्दाश्त कर। मामा, मुझे क्या पता था ऐसा हो जाए। मेरे तो वहमो गुमान में नहीं थी ये बात। इसीलिए कहते हैं कि शादी जानने वालों में करनी चाहिए, मगर नहीं, आप पर तो एमन के इश्क का भूत सवार था। कर ली शादी, देख लिया अंजाम आपने उसका। पेरेंट्स कभी भी अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं चाहते, मगर आप बच्चे तो ये समझते हैं कि जो कुछ आप लोग कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा ठीक है। मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही, लेकिन इसमें एमन का कोई कसूर तो नहीं है ना। प्लीज अयान, हर वक्त एमन की वकालत मत किया करें।
अब मेरी एक नहीं, तीन तीन बेटियां हैं। इन दोनों बहनों से अगर आपने रिश्ता रखा तो आप ये याद रखिएगा कि आपका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे धोखे हैं इस राह में। तुम्हारी फैमिली ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया शाहजेब, हमें यहाँ इसलिए बुलाया था। यार तुम मुझे क्यों सुना रही हो? मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे गलत ठहरा रही हो? तुमसे कुछ ना कहूं तो फिर किससे कहूं? है तो वो तुम्हारी भाभी ना, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहुत अच्छा गेम खेला उस एमन ने हमारे साथ। तो फिर तुम उन्हें जाके कहो, मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? बहुत हिमायती बनते हैं ना तुम एमन के, ये सब उसी का नतीजा है। ये तुम्हारी जाती राय है अरूज। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे अमन भाभी की अम्मी और अयाज चाचू का निकाह मैंने करवाया। मगर तुम्हारे घर वाले तो इसमें शामिल थे ना। सब कुछ जानते हुए मेरी मामा के साथ धोखा किया तुम लोगों ने। यार तुम्हें समझाना मेरे बस का काम नहीं है, मेरे सर में दर्द कर दिया तुमने। खैर, मुझे लगता है कि जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। आप लोग तो चाहते यही थे। प्लीज आप मुझसे हमदर्दी ना जताएं। ये तुम मामा से किस तरीके से बात कर रही हो? और क्या करूं मैं? मेरी माँ चली गई, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। सबके जिम्मेदार आप सब हैं। आपने इसीलिए हमें यहाँ बुलाया था। हम यहाँ नहीं आते तो बहुत अच्छा होता। रूज बेटे, अगर मुझे पता होता कि अयाज ने माजी में ऐसा कुछ किया है तो मैं कभी भी आप लोगों को ना बुलवाती। रहने दें ताईजान, आपकी राय में भी मेरी समझ से बाहर है। वैसे तो आप हर बात की खबर रखती हैं कि कब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, घर में क्या हो रहा है। इतनी बड़ी बात आपको पता ही नहीं। पागल समझ रही हैं आप मुझे? रोज ये कौन सा तरीका है मामा से बात करने का? माफी मांगो। मैंने कहा फौरन माफी मांगो। क्या गलत कहा है मैंने? हाँ? क्या गलत कहा है मैंने? मेरी माँ यहाँ से रोती हुई चली गई। वो मुझसे कितना प्यार करती थी, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकी। वो मुझे कभी भी अकेला छोड़ के नहीं जाती, लेकिन आप सबने उनको मजबूर कर दिया कि वो मुझे अकेला छोड़ के चली गई। शाजी, वो रूज ठीक कह रही, गलती हमारी है। हमारी वजह से सानिया ये घर छोड़कर गई। रूज बेटे, आप अपने आप को अकेला मत समझे। सानिया नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं आपके साथ। आपको सानिया चची को रोकना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं है। सानिया एक जिद्दी औरत है, मेरी बात कभी नहीं मानी उसने। मैंने उसे रोकना चाहा, मगर मेरी बात की अहमियत ही नहीं है उसकी नजर में। अम्मी को छोड़कर आपने पहली गलती की थी, और अब इनको छोड़कर आप दूसरी गलती कर रहे हैं। तो मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो अहमद? सानिया को रोकना मेरे बस में होता तो मैं उसे जाने ही ना देता। तुम्हारी माँ को भी मैं कभी नहीं छोड़ना चाहता था, और आज भी मैं ये नहीं चाहता था कि सानिया यहां से जाए। आपने भी तो अपनी जिद की ना। जब वो चाहती थी कि आप उनके साथ जाएं तो आप क्यों नहीं गए? मैं दूसरों के लिए जीते जीते थक गया हूं, अब अपने लिए जीना चाहता हूं। आप खुद को मुतमईन करने के लिए ये सब कह रहे हैं। पहले भी आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा था, आज भी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारा बाप इतना खुदगर्ज नहीं है जितना तुम समझ रही हो उसे। मैंने तो कभी आपको अपना बाप नहीं समझा। मेरे लिए मेरी माँ और मेरा बाप दोनों मेरी माँ ही है, क्योंकि उन्होंने ही दोनों फर्ज निभाए। और हाँ, अगर आप हमारे लिए यहाँ रुके हैं तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करें, क्योंकि अब हमें आपकी जरूरत नहीं है। मुझे तुम लोगों की जरूरत है।
तुम्हें पता है सानिया घर छोड़कर चली गई है। अल्लाह शुक्र, शुक्र है वो वहां से चली गई। अब मैं आराम से एमन आपी के घर जा सकती हूँ, वरना पता है पहले कितना सवाल करती थी मुझसे वो जब भी मैं वहां जाती थी। तुम्हें हर वक्त सिर्फ अपनी फिक्र पड़ी रहती है। तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है कि इन बातों का तुम्हारी बहन की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी सौतन से आपकी जान छूट गई। शुक्र है चली गई वो वहां से, वरना यहाँ आके आपको 10 बातें सुनाती है, पूरा मोहल्ला सुनता। वैसे एक बात है, क्या बिल्कुल ठीक रही है? मोहल्ले वाले तुम्हारे बारे में ऐसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, और मौका मिल जाता उन्हें। माहिन बोलते वक्त कभी तो सोच लिया करो बेटा, किसी का भी नहीं ख्याल करती हो तुम। हाँ, जैसे आप तो बड़ा ख्याल करती है मुझे डांटते हुए, सबके सामने डांट देती है मुझे। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी माँ नहीं हो। क्या है, हर वक्त डांटती रहती है मुझे। सुबह सुबह मत डांटा करें प्लीज। अब एक काम करें, आके दरवाजा बंद कर लें, इससे पहले कि बिल्ली अंदर आ जाए उसका इल्जाम भी मेरे सर पे डाल दें आप। अरे एक बात बताओ, ये तुम्हारी बेटी है, कहीं किस पे? तुम्हारे पर तो नहीं जा सकती, क्योंकि है तवांग। शाहजेब, नाश्ता करने रेडी है? भाभी मैं ऑफिस में ब्रेकफास्ट कर लूंगा। अरे ऑफिस में क्यों? मैंने बनाया है आपके लिए। अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे ऑफिस पहुंचना है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस जल्दी से नाश्ता करके चले जाइए। भाभी मुझे भूख नहीं है। जाहिर सी बात, घर में जब ऐसी सिचुएशन हो तो भूख किसको लगती है? माहिन को पता नहीं क्या मिला है सब कुछ करके। माहिन से गलती हो गई यार, अम्मी ने भी उसे बहुत डांटा है। गलती तो तुम्हारी अम्मी से हुई है। शादी से पहले उनको क्या जरूरत थी सारी बातें छुपाने की? सच नहीं बोल सकती थी वो? उन्हें नहीं पता था कि अयाज चाचू से आपका क्या रिश्ता है। ठीक है, ये सारी बातें उनको नहीं पता, लेकिन तुम्हारे वालिद साहब की सही इतला देना तो उनका फर्ज था। मामा को नहीं सही, मुझे तो बताती थी कम से कम। अम्मी ने कभी हमारे बाबा के बारे में हमें कुछ बताया ही नहीं, क्योंकि वो हमारी जिंदगी में थे ही नहीं। अम्मी ही हमारा सब कुछ है। जब वो लोग तुम्हारी जिंदगी में थे नहीं तो अब कहां से आ गए? और क्या जरूरत थी माहिन को अयाज चाचू से कांटेक्ट करने? अब चुप क्यों हो? जवाब दो मेरा। कैंसिल कर दो सब डील। कोई प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगी और कोई जरूरत नहीं किसी से बात करने की। मगर सर हम कमिटमेंट करके कैसे किसी को मना कर सकते हैं? मार्केट में इससे हमारा नाम खराब होगा। क्या होगा? लॉस होगा। वो लॉस मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन किसी का एटीट्यूड नहीं। दिमाग खराब हो गया है मेरा। मगर सर। व्हाट मगर? आसिम साहब, आपको मेरी एक बात समझ में नहीं आती? आसिम साहब आप एक काम कीजिए, अपनी सीट पे जाके बैठिए और अभी किसी से बात मत कीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर। मैंने कहा ना, सारी डील्स कैंसिल। नहीं करना है हमें किसी के साथ भी काम। आप जाएं प्लीज। पानी पीना? मुझे पानी नहीं पीना। ठंडा है। सो व्हाट? ठंडा पानी पीने से गुस्सा खत्म हो जाता है। देखो माही, मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि मेरे गुस्से की शिकार तुम भी, लिहाजा डोंट डिस्टर्ब मी एंड जस्ट लीव। अगर आप अपना गुस्सा मुझ पे निकाल के रिलैक्स होते हैं तो ठीक है, मुझ पे गुस्सा निकाल दें, लेकिन पानी पीना पड़ेगा। शुक्र है बाबा, आपको ख्याल तो आया कि आपकी कोई बेटी भी है, चाहे वो सतीली ही सही। रोज, मैंने तुम्हें कभी सौतेला नहीं समझा। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? कभी नहीं समझा, लेकिन अब तो आपको आपके सगे मिल गए हैं।
तो आप सुतेला ही समझेंगे। अब मेरी एक नहीं 3 बेटियां हैं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? इन दोनों बहनों से अगर आपने रिश्ता रखा तो आप ये याद रखेगा कि आपका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तुम फिक्र क्यों करती हो अरूज? तुम चुप रहो, मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ और बीच में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त इतनी बदतमीजी क्यों करती हो तुम मुझसे? ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम इस फैमिली से बिलोंग करती हो। एमन, अपनी हद में रहें प्लीज। ताईजान, अगर मैं आपकी सगी भतीजी नहीं हूँ तो क्या इस घर में मुझे इस तरह से जलील किया जाएगा? एमन, आपको कुछ ख्याल करना चाहिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। मामा मैं तो बस, अगर उरूज ने सख्त लहजे में कोई बात कर भी दी थी तो आप बर्दाश्त कर लेती। देख तो रही है कि उरूज किन हालात से गुजर रही है। रहने दें ताईजान, एमन को समझाने का कोई फायदा नहीं। अगर इन्हें इतनी फिक्र होती तो आज मेरी मामा मेरे साथ हो। मैं चाहती हूँ कि उरूज इस एहसास से बाहर निकल आए, घर का माहौल ठीक हो जाए। मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, लेकिन आप। भाभी, गलती सिर्फ हेमन की नहीं है, उरूज की भी है। उसे सोच समझकर बोलना चाहिए था। अयाज प्लीज, अगर आप इंसाफ करने वाले होते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। अगर आप अपनी बीवियों के दरमियान इंसाफ नहीं कर सके तो कम से कम बेटियों को तो बराबर समझें। क्या हुआ? कुछ नहीं। पिछले 4 घंटे से यही सुन रही हूँ। बता भी तो ना क्या हुआ। यार तंग आ गया और उसके लड़ाई झगड़े से। जब से उरूज से शादी हुई है पछता रहा हूं मैं। जिंदगी का सुकून तबाह बर्बाद हो गया मैं। शाहजेब, ये छोटी छोटी बातें और लड़ाइयाँ हर घर में होती। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं आप? मैं मानता हूं कि होती है, मगर सुकून और खुशियां भी तो होती है जो हमारे दरमियान नहीं है। गलती कर दी जो मैंने मामा की बात मान ली। मना कर दे तो क्या होता? गुस्सा कर दिया, कम से कम इन रोज रोज की टेंशनों से तो बच जाता। क्या देख रही? देखो मैं एक मशवरा दे रहा हूं, शादी मत करना कभी जिंदगी में। ये बैचलर लाइफ शादी की जिंदगी से कहीं ज्यादा बेस्ट है। हंस क्यों रही हो? तो और क्या करूं? आपकी हालत पे रोने से तो रही, अब हंसी आएगी ना मुझे। हंस लो जितना हंसना है, मगर एक बार सोचना जरूर, जो मैंने कहा है वो गलत नहीं है। दोस्त तो तुम्हारा दुश्मन नहीं। किसी ने ठीक कहा है कि शादी से पहले इंसान दूसरों पे हंसता है और शादी हो जाने के बाद लोग उस पे हंसते हैं। अब ऐसा भी नहीं है शाहजेब, जितना आप बेजार हो रहे हैं शादी से, इतना तो कोई बेजार नहीं होता है। पता नहीं, आप दूसरी शादी कर लेना। यहाँ मैं पहली शादी करके पछता रहा हूँ, तुम दूसरी का मशवरा दी। दोस्त हो या दुश्मन? मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी हूँ। तुमने मेरी मामा की आंखों में आंसू दिए हैं। मैं तुम्हें कभी भी चैन से नहीं बैठने दूंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी अजाब कर दूंगी। मामा तो ये जंग छोड़ के चली गई, लेकिन उनकी शिकस्त का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी। हेमन यार, इस तरह छोटी छोटी बातों को इतना सीरियसली लोगी तो गुजर गई तुम्हारी जिंदगी। ये उरूज भी ना बस मुझे इंसल्ट करने के मौके ढूंढती रहती है। ये कोई छोटी बात नहीं है यार। हेमन, अगर देखा जाए तो वैसे तुमने भी उरूज के साथ कुछ ठीक नहीं किया। क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं आप? देखो हेमन,
उरूज से मेरा इख्तिलाफ एक तरफ, लेकिन आज पहली दफा उरूज पे मुझे तरस आया है। सनिया चाची के जाने के बाद वो बहुत अकेली हो गई है। मामा ठीक ही कह रही है, लेकिन तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा। बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस राह में। तुम मुझे यहाँ से निकालने वाली कौन होती हो? ये मेरे भी पापा का घर है, समझी? तुम्हारा उनसे सिर्फ नाम का रिश्ता है, मेरा उनसे खून का रिश्ता है। माही, उरूज ने अगर आपसे कुछ कहा था तो आप मुझसे कह दी। उरूज कोई लावारिस नहीं कि जिसका जो दिल चाहे कह दे उसे। और हम भी कोई लावारिस नहीं आंटी। हाँ, बल्कि ताई जान,